7 जगहों पर हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी के कुछ सीटों पर उसे करारी हार मिली है। अब अपनी हार को देखते हुए बीजेपी ने अगले साल होने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के घोसी में बीजेपी जहां अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी, योगी आदित्यनाथ के चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 18 जुलाई को एक एनडीए की बैठक बुलाई थी जिसमें 38 दल शामिल हुए थे। वैसे भी देश में कुछ ऐसे दल थे जो एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी चतुराई और दिखाते हुए उस दल को शामिल नहीं किया है। लेकिन देखिए, कल जब 7 जगहों पर उपचुनाव हुए हैं, 3 जगहों पर बीजेपी को हार मिली है और अपनी हार से बीजेपी अब बौखलाहट में है और अपने तमाम जो दल हैं जिन्हें एनडीए गठबंधन में लाना चाहिए, जिनके वजह से मजबूत बनेगी एनडीए, इनके लिए अब किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, हम चर्चा करेंगे 18 जुलाई को जो बैठक हुआ था, उस बैठक में दक्षिण कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। वो इंतजार करते रहे कि 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें शायद जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा को बुलाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने नहीं बुलाई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी शाह की चतुर और चाणक्य रणनीति के तहत देवेगौड़ा को चिट्ठी नहीं भेजा गया। इसके बाद देवेगौड़ा ने कहा था कि हम अकेले ही कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन 50 दिन बाद अब बीजेपी जिस प्रकार से उपचुनाव में हारी है तो देवेगौड़ा को मनाने के लिए चली गई है। अब खबर यह आ रही है कि देवेगौड़ा और बीजेपी के बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में गठजोड़ पर सहमति बनाई। दोनों पार्टियों के बीच समझौता के मुताबिक कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों में से जेडीएस सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 24 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार करेगी। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की कि कर्नाटक में दोनों दल मिलकर आम चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बताया कि 5 साल पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने तब 21 और जेडीएस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों को एक एक सीट पर जीत मिली। बीजेपी ने 25 सीटों पर दर्ज हासिल की, जबकि एक बीजेपी समर्थित निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की थी। यानी 5 साल बाद अब जेडीएस करीब आधा दर्जन सीट पर मुकाबला करने वाला है। वहीं आपको बताएं कि जेडीएस को 9% वोट मिले, जबकि ज़्यादा बीजेपी को 51% 2019 में वोट मिले थे। अब इसी साल कर्नाटक विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी और जेडीएस की करारी हार हुई थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों दल राज्य में अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं। इससे पहले भी दोनों पार्टियां राज्य में एक साथ चुनाव लड़ी थी और 7 साल शासन कर चुकी है। 2004 में भी बीजेपी ने 24 और जेडीएस ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी ने 17, कांग्रेस ने 9 और जेडीएस ने 2 सीटें जीती थी। बीजेपी को तब कुल 43% वोट शेयर हुए थे, जबकि कांग्रेस को 40.80%, जेडीएस को 11% मिले थे। अब जेडीएस जो है वो क्यों झुकी है, तो 2024 के चुनाव को लेकर के चर्चाएं जो है काफ़ी तेज है। और इसी साल कर्नाटक के विधानसभा में चुनाव हुए थे, उनमें 3 दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। 224 सदस्यों वाली विधानसभा ने कांग्रेस ने 135 सीटें जीती, अपने दम पर सरकार बनाई, जबकि बीजेपी को 38 सीटों का नुकसान झेलते हुए सिर्फ 66 सीटें ही हासिल हुई थी। इस प्रकार से अब देखा जा रहा है कि बीजेपी खिसकते वोट बैंक को अलग अलग राज्यों में एकजुट करने के लिए तमाम जो दल हैं जो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं हैं, उन्हें फिर से न्योता भेजा जा रहा है और बीजेपी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव में तैयारी नहीं छोड़ना चाहती है। भारत लाइव पर ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।